सोच कर देखिए, 34,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है और अचानक से बिना हिले डुले, बिना किसी आवाज के उस प्लेन में बैठे 121 पैसेंजर्स और पायलट की मौत हो जाती है और फाइटर प्लेन्स को यह ऑर्डर दिया जाता है कि उस प्लेन को तुरंत खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्यों और कैसे? सुनकर आपको भी लगेगा कि कहीं ये हॉलीवुड की कोई फिक्शन मूवी या थ्रिलर फिल्म की स्टोरी तो नहीं है। आखिर क्या हुआ होगा उस प्लेन के साथ? क्या सच में वो प्लेन भूतिया था या फिर आतंकवादियों ने ये प्लेन हाईजैक कर लिया था, या ये कहानी कुछ और ही है? आखिर टेक ऑफ से पहले से 1.5 घंटे में ऐसा क्या हुआ उस प्लेन में जिसने 121 पैसेंजर्स की जान ले ली? दोस्तों, आज एक ऐसी केस स्टडी के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए थे। तो ये वीडियो लास्ट तक स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये कहानी है हेलियोस फ्लाइट नंबर 522 की। कहानी की शुरुआत होती है 14 अगस्त 2005 से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेलियोस फ्लाइट नंबर 522 की पास्ट हिस्ट्री भी देखना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्लेन बोइंग 737 मॉडल का था, जिसे 7 साल पहले 16 अप्रैल 2004 में ओलंपिया के नाम से रजिस्टर्ड किया गया था। तो जब ग्राउंड इंजीनियर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेते हैं तो प्लेन अपनी अगली उड़ान की तैयारी करता है, जिसके लिए उसे लैंक्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के लिए एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की उड़ान भरनी थी। इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए प्लेन के स्टाफ से लेकर पायलट और क्रू मेंबर्स की शिफ्ट चेंज की गई और प्लेन की कमान कैप्टन हैंस जॉर्गन मार्टिन के हाथों में सौंपी गई और एक एक करके सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होते हैं और हेलियोस फ्लाइंग अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू करते हुए टैक्सी वे से गुजरकर रनवे तक पहुंचती है और सभी फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद ये फ्लाइट करीब 9 बजे लैंक्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। उस समय ना तो फ्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स को और ना ही क्रू मेंबर्स को जरा भी अंदाजा था कि ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय बादल बिल्कुल साफ थे, मौसम में कोई भी खराबी नहीं दिख रही थी और प्लेन नॉर्मली अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। फ्लाइट ने अपने रूट को फॉलो करते हुए समुद्र के ऊपर उड़ते हुए अपनी हाइट बढ़ाना शुरू किया। यूजुअली ये उड़ान महज 1 घंटे 23 मिनट की ही थी और प्लेन भी अपनी स्पीड से लगातार अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था। टेक ऑफ के लगभग 10 मिनट बाद ही प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जो सभी के रोंगटे खड़े कर देता है। अचानक से फ्लाइट की कॉकपिट में केबिन प्रेशर वार्निंग अलार्म बजने लगता है और इस बात का यह इंडिकेशन था कि प्लेन के प्रेशर सिस्टम में कुछ खराबी है और पायलट्स प्लेन की हाइट को और ना बढ़ाएं। लेकिन इस समय पायलट ने इस वार्निंग अलार्म को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि ये फ्लाइट के टेक ऑफ कंफर्मेशन की वार्निंग अलार्म है जो पूरे 10 मिनट लेट बजा है। पायलट्स ने जैसे ही प्लेन की हाइट और ऊपर बढ़ाई तो कुछ ही मिनट में बहुत सारे वार्निंग अलार्म्स एक साथ बजने शुरू हो गए। क्योंकि केबिन प्रेशर वार्निंग अलार्म की वजह से ये दोनों पायलट्स पहले से ही कंफ्यूज और परेशान थे, तो अब एक साथ इतने सारे वार्निंग अलार्म को बजते देखकर इन दोनों ने अलार्म को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इनकी मेहनत बेकार हो गई। जिसके बाद इन्होंने हेलियोस मेंटेनेंस टीम को मदद के लिए कॉल किया। इस समय प्लेन आसमान में 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और पायलट्स मेंटेनेंस टीम मेंबर्स को प्लेन में हुई खराबी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस समय अचानक से पैसेंजर्स केबिन में एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और पैसेंजर्स की केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटकने लग जाते हैं, जिसकी जानकारी अभी तक पायलट्स को नहीं थी और वे इसे अब भी लैंडिंग कंफर्मेशन वार्निंग मैसेज में एरर समझ रहे थे। कंटिन्यू हेलियोस मेंटेनेंस टीम की रिक्वेस्ट के बाद प्लेन के ग्राउंड इंजीनियर से उन्हें कनेक्ट किया गया और ग्राउंड इंजीनियर ने प्लेन में चल रही खराबी की सारी जानकारियां मांगी। तब पायलट ने उन्हें बताया कि प्लेन का वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम बेकार हो गया है। इसके बाद ग्राउंड इंजीनियर उन्हें प्लेन का प्रेशर बटन चेक करने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रेशर बटन ऑटो मोड पर सेट है। लेकिन इस समय
कॉकपिट में लगातार अलार्म और वार्निंग मैसेज सुनाई दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पायलट परेशान हो जाते हैं और इंजीनियर के इस सवाल को अनसुना कर देते हैं और उनसे वेंटिलेशन कॉलिंग सिस्टम को ठीक करने की डिमांड करते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से पायलट्स और सर्विस इंजीनियर का कनेक्शन टूट जाता है। हालांकि हेलियोस एयरबेस पर मौजूद ग्राउंड सर्विस टीम और एटीसी बार बार फ्लाइट में मौजूद पायलट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। प्लेन की हाइट लगातार बढ़ती जा रही थी। अब प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, लेकिन बार बार कोशिशों के बाद भी जब प्लेन के पायलट से कोई कनेक्शन नहीं हो पाता तो दोनों LBS पर मौजूद स्टाफ की टेंशन बढ़ने लगती है। इसके बाद पास ही में एक एयरफोर्स स्टेशन से 2 F-16 लड़ाकू जहाजों को इस पायलट के पास जाकर उसको चेक करने के लिए भेजा जाता है। सुबह 11:24 पर यह दोनों फाइटर प्लेन हेलियोस फ्लाइट के पास पहुंचकर उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं और इनमें से एक प्लेन फ्लाइट के साथ उड़कर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है और इस फाइटर प्लेन में जो कुछ देखा गया वो सबके होश उड़ाने वाला था। दरअसल फाइटर प्लेन पायलट देखता है कि प्लेन में कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर बेहोश है, कप्तान की सीट खाली है और पैसेंजर केबिन खिड़की में देखने पर पता चलता है कि सभी पैसेंजर अपनी सीट पर बिल्कुल बेसुध पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन मास्क पैसेंजर केबिन में लटके हुए हैं। कुछ पैसेंजर्स ने ऑक्सीजन मास्क पहने हुए थे, लेकिन वह भी बिल्कुल बेसुध थे। बाकी जिन पैसेंजर ने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने हुए थे वो नीचे सर करके बेहोश थे और कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद अचानक से फाइटर प्लेन पायलट हेलियोस फ्लाइट में देखते हैं कि एक बिना मास्क पहने हुए अनजान आदमी आकर कैप्टन की सीट पर बैठ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में 11:50 पर अपने आप उड़ते हुए इस प्लेन के बाएं इंजन में से धुआं निकलने लगता है और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद लेफ्ट इंजन बंद हो जाता है और प्लेन एक तरफ झुक जाता है। इसके बाद 11:54 पर फ्लाइट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर 2 बार एक मैसेज रिकॉर्ड होता है। अब तक घड़ी में 12 बज चुके थे और ये प्लेन 7100 फीट पर उड़ रहा था और देखते ही देखते लेफ्ट इंजन के साथ राइट इंजन का भी फ्यूल खत्म हो जाता है और जैसे ही प्लेन के दोनों इंजन बंद होते हैं प्लेन तेजी से नीचे की तरफ लैंड करने लगता है और महज 4 मिनट के अंदर 12:04 पर ये प्लेन एथेंस एयरपोर्ट से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच भयंकर तरीके से क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में करीबन 115 पैसेंजर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से कोई भी नहीं बचता और सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये फ्लाइट क्रैश होने के बाद अपने पीछे सवालों का एक ऐसा पिटारा छोड़ गई जिनका जवाब मिलना मुश्किल था। इस फ्लाइट के क्रैश होने की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि गलतियां शुरू से ही हो रही थी। सबसे पहली गलती थी जब ग्राउंड इंजीनियर को प्लेन में खराबी चेक करने के लिए कहा गया, तब ग्राउंड इंजीनियर ने प्लेन में एक्सिलरी पावर यूनिट को यूज करने के लिए प्रेशरिंग सिस्टम को ऑटो से मैनुअल मोड में शिफ्ट किया, लेकिन फ्लाइट को चेक करने के बाद इंजीनियर इसे फिर से ऑटो मोड में शिफ्ट करना भूल गया और ये इस फ्लाइट के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि एक प्लेन में उड़ते समय प्रेशराइज सिस्टम का ऑटो मोड में होना बेहद जरूरी है ताकि प्लेन अपने एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अपना एयर प्रेशर मेंटेन करके रख सके। इसके बाद दूसरी गलती प्लेन के पायलट्स और क्रू मेंबर्स से हुई, जिन्होंने उसी सुबह 5 बजे अपनी प्री फ्लाइट मीटिंग के दौरान प्लेन का सेटअप किया था और इस मीटिंग में भी फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर ने इस बटन को चेक नहीं किया। अपनी चेकलिस्ट इंश्योर करते हुए इन पायलट्स ने प्रेशराइज बटन पर ध्यान ही नहीं दिया और यह बटन मैनुअल से ऑटो पर शिफ्ट नहीं होता। नेक्स्ट मिस्टेक प्रेशराइज बटन की सेटिंग ही थी, क्योंकि फ्लाइट में प्रेशराइज बटन के मैनुअल मोड में होने पर ग्रीन लाइट जलती थी और ग्रीन लाइट एक पॉजिटिव सिग्नल देती है, इसलिए पायलट की नजर किसी भी तरह से इस मिस्टेक पर नहीं गई और अगर इस बटन के मैनुअल मोड में होने पर रेड लाइट इंडिकेट की जाती तो शायद ये गलती इतना बड़ा हादसा ना बनती। खैर, आपको आज की ये केस स्टडी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।